जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, कैसे हैं आप सब? संगत जी, आज मैं आपको अपना ही सत्संग सुनाने जा रही हूँ, जो काफ़ी टाइम से मैं परेशान हो रही थी अपनी जॉब को लेकर। क्योंकि 2019 तक मैंने जॉब किया था बहुत अच्छी अच्छी रिप्यूटेड कंपनी के अंदर, एमएनसी कंपनीज़ के अंदर, और मेरा सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा था। बट 2019 में मेरा बड़ा बेटा 10th स्टैंडर्ड में आया तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ी थी, बिकॉज़ मुझे उस समय मेरे बेटे को मेरी बहुत ज़रूरत थी। तो जस्ट बिकॉज ऑफ उसका 10th करना था, इस वजह से मैंने अपनी जॉब को स्विच कर दिया था। फिर उसके बाद जब उसका 10th भी हो गया, पर फिर आपको सबको पता है कि कोरोना का पैंडमिक सिचुएशन आ गया था, कितना पैंडमिक पीरियड आया था। उसके अंदर लोगों की जॉब्स जा रही थी, तो मुझे तो नई जॉब मिलना बहुत मुश्किल था। मैंने फिर उसके बाद ट्राई भी नहीं किया, क्योंकि उसके बाद बैक टू बैक 11th 12th मेरे बच्चे का था, फिर छोटा बेटा भी है मेरा। इस वजह से मैंने जॉब्स के लिए कहीं पे अप्लाई नहीं किया। बट नाउ इन दीज डेज मेरा बेटा बड़ा वाला 21 ईयर्स का हो गया, छोटा वाला 8 साल का हो गया। तो इस वजह से ना मैं चाहती थी कि अब बच्चा बड़ा वाला बड़ा हो गया, वो अपने आप को अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद ही फुलफ़िल कर लेता है, सब कुछ देख लेता है। छोटा वाला भी इस तरह से बड़ा हो गया कि हर चीज़ अंडरस्टैंड करता है। तो मैं चाहती थी कि मैं दोबारा से कंटिन्यू करूं अपनी जॉब के अंदर। तो जहां मैं पहले जॉब करती थी, दैट वाज द एमएनसी कंपनी, जहां मेरा पैकेज भी बहुत बहुत अच्छा था। बट 5 साल के गैप के बाद अगर मैं उस कंपनी के अंदर फिर से अप्लाई करती हूँ, तो वो पैकेज मुझे दोबारा मिलना मुश्किल था, बिकॉज़ 5 इयर्स का गैप बहुत ज़्यादा होता है। और इसी बीच में मैंने बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर, रिप्यूटेड कंपनीज़ के अंदर अ, अपना इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू कंडक्ट हुए, और मैंने सारे इंटरव्यूज़ बहुत कॉन्फिडेंटली दिए, पर कहीं भी बात नहीं बन पा रही थी, जस्ट बिकॉज़ मेरा 5 इयर्स का गैप हो गया था। अदरवाइज़ मेरी जितनी भी कंपनीज़ में आज तक का एक्सपीरियंस था, वो वहाँ की स्टेबिलिटी वगैरह सब कुछ पॉजिटिव काउंट हो रहा था। बट अगर कुछ नेगेटिव था, तो वो सिर्फ 5 इयर्स का गैप, जो हो ही नहीं पा रहा था। वो किसी भी कंपनी में, मतलब हर कंपनी का अपना एक प्रोटोकॉल था। वो उस प्रोटोकॉल के ऐसा नहीं है कि वहाँ के सीनियर्स और एचआर्स ने, जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, उन्होंने उसके ऊपर फाइट नहीं की, बट कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम मुझे मैं फेस कर ही रही थी। बट आज मैं आपको बता नहीं सकती, पिछले 7 दिन से ना मेरे को थोड़ा सा ये लग रहा था कि शायद अब मेरा करियर ख़त्म हो गया। उस समय पे मुझे जॉब नहीं छोड़ना चाहिए था, मेरे को बेटे को भी देख लेना चाहिए था, और अपना जॉब भी कंटिन्यू करना चाहिए था, क्योंकि मेरा एजुकेशन वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है। पर अब इस एज पर आकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने गलती तो नहीं कर दी पहले जॉब छोड़कर। पर गुरुजी की रहमत देखिए, कि गुरुजी ने मुझसे 7 दिन से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। आई वाज़ फीलिंग लाइक कि अब क्या होगा, मेरा तो फ्यूचर ही कुछ नहीं है। तो गुरुजी का एक मैसेज मेरे पास आया। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब जब मैंने अमृत वेला किया है ना, अमृत वेला से जो चीज़ें मेरी लाइफ के अंदर बहुत डिले होती हैं ना, वो मेरी लाइफ में तुरंत जल्दी जल्दी होने लग जाती हैं। तो मैं अमृत वेला करने लगी थी। अमृत वेला करते करते एक दिन गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि क्यों चिंता करती है, अपने आप तेरे पास जॉब के लिए कॉल आएगा। मैं मन में कहती कि गुरुजी मेरे को कहाँ से कॉल आएगा। जितनी भी जगह, ऑलमोस्ट मैंने बहुत बहुत सारी जगह अप्लाई किया था, और वहाँ सभी जगह से मेरा इंटरव्यूज़ हो चुके थे, एचआर राउंड हो चुके थे, सब कुछ हो चुका था। बट कहीं ना कहीं वही प्रॉब्लम, जो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि वो प्रॉब्लम आ ही रही थी। ठीक है, तो मैं बार बार यही मन ही मन में गुरुजी से कहती थी, गुरुजी आप मुझे सिर्फ खुश करने के लिए ये बात बोलते हो, मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी कोई रिप्लाई आएगा। संगत जी, आप विश्वास कीजिए, कल मैं ऐसी लेटी हुई थी अपने घर, घर पर, और मैंने ना क्या कहते सत्संग सुन रही थी। सत्संग सुन रही थी तो सत्संग सुनते सुनते एक कॉल आया मेरे पास। वो एक अननोन नंबर था, मैंने उस कॉल को नहीं उठाया। फिर मैंने ट्रू कॉलर में जाकर उस नंबर को चेक किया। द नंबर वॉज, वो नंबर मेरे पास, मेरी फ़ोन
फ़ोन बुक में था ही नहीं, दैट वाज़ अ न्यू नंबर। फिर भी मैंने कहा चलो, वैसे मैं कभी भी किसी भी रैंडम कॉल जो मेरे पास आती है या मेरे पास कोई भी क्या कहते हैं अननोन नंबर से कॉल आता है, नेवर कॉल बैक ऑन दैट नंबर। बट पता नहीं कल क्या हुआ, सडनली मैंने उस नंबर पे कॉल बैक किया तो उधर से मतलब सामने से आवाज़ आई मेरा नाम लेके कि आप ये बोल रहे हैं। आई सेड हाँ मैं ये बोल रही हूँ। बोले कि आर यू लुकिंग फॉर द जॉब? आई सेड येस आई एम लुकिंग फॉर द जॉब। बट मैंने उनसे फिर क्रॉस चेक किया, हाउ वुड यू नो अबाउट दिस एंड आपको हाउ यू गॉट अबाउट माई CV एंड ऑल। तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो आप छोड़ दीजिए, आप एक काम कीजिए, मैं इस कंपनी से बोल रहा हूँ, दिस इज़ द प्रॉपर एड्रेस, जहाँ आप अभी रहते हो उसी के नियर बाय में ही है वो कंपनी, आप प्लीज़ मुझे आकर आज मिलो। तो कल तो पॉसिबल ही नहीं था, तो मैंने बोला सर इट्स रियली नॉट पॉसिबल फॉर टुडे, इज़ इट पॉसिबल फॉर टुमारो, कैन यू कंडक्ट माई लाइक इंटरव्यू टुमारो? ही सेड ओके फाइन, आप कल आ जाइए। ठीक है, कल का भी नाम हुआ। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी कल इंटरव्यू के लिए जाना है, वही अमृत वेला के टाइम बोला कल क्या कहते हैं मेरे को इंटरव्यू के लिए जाना है, बट आप तो जानते हो कि अभी क्या कहते हैं जिस एरिया में अभी हम रहते हैं वहाँ एक दिन छोड़कर एक दिन पानी आता है, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, मैं कैसे जाऊँगी? क्योंकि सुबह ही हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई कि आज आपके एरिया में पानी नहीं आएगा और वो टैंक के थ्रू आएगा, वो भी टैंक के थ्रू इवनिंग में आएगा, और मुझे इंटरव्यू के लिए जाना था 11 o'clock। तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी कैसे होगा आप बताओ। आप विश्वास कीजिए संगत जी, मैंने मैनेजर को कॉल करके कह दिया था कि सर टुडे इज़ नॉट पॉसिबल टू कम, तो इज़ इट पॉसिबल फॉर टुमारो? उन्होंने बोला ठीक है तुम कल आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हुआ कि सडनली हमारा टैंकर वाला भी आ गया ऑन टाइम, और तुरंत मैंने अपना फटाफट स्नान किया। स्नान करने के बाद मैंने बस अपने मैनेजर जिनका कॉल आया था उनको कॉल किया। मैंने कहा सर आप मुझे मंडे को बुला रहे हो, पर मंडे को तो ईद है, मंडे को तो शायद ऑफिसेस खुलेंगे नहीं, तो फिर कैसे इंटरव्यू होगा? तो उन्होंने कहा ठीक है जस्ट गिव मी 5 minutes, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। तो आई सेड ओके फाइन, आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। तो उन 5-10 मिनट बाद उनका कॉल आया, उन्होंने मेरा नाम से बोला कि प्लीज़ तुम आज ही आ जाओ, बिकॉज़ मैं तुम्हारे नाम का ऑलरेडी अप्रूवल ले चुका हूँ, ठीक है, और शायद तुम्हें ट्यूसडे से ज्वाइनिंग करनी होगी, तो अभी आके अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर लो। ठीक है, जल्दी जल्दी मैंने बोला सर आई टेक अनदर 1 hour टू रीच देयर। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम 1 घंटे में पहुँच जाओ। ठीक है, मैंने गुरुजी को शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुजी जब आपने कह ही दिया था कि कॉल आगे से ही आएगा तेरी नौकरी के लिए, और आपने आज ही का दिन डिसाइड किया था, तो ठीक है आज ही जाते हैं। मैं शाम को 6:30 अपने घर से निकली। कोई इंटरव्यू कभी भी 6:30 पे नहीं होता, बट गुरुजी की रहमत की वजह से मैं 6:30 बजे अपने घर से निकली इंटरव्यू के लिए। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, उसके बावजूद भी 1 घंटे मेरा इंटरव्यू चला। इंटरव्यू के अंदर सारी चीज़ें मतलब पॉजिटिव होती नज़र आई, एंड उन्होंने मुझसे सारी चीज़ें पूछी कि आपके पास प्रीवियस जॉब का ये चीज़ें, जो भी डॉक्यूमेंटेशन का उनको रिक्वायरमेंट था उन्होंने मुझसे पूछा। आई सेड एवरीथिंग इज़ रेडी विद मी, आप मुझे बता दीजिएगा मुझे HR को कब सबमिशन कराना है। बस यही था, और आप विश्वास करेंगे कि जहाँ मैं अपनी जो मेरा पैकेज था, बहुत अच्छा पैकेज, ठीक है, उस पैकेज से हाफ पैकेज में आने तक को तैयार थी, जस्ट कम बैक करने के लिए कि मैं जॉब में कम बैक कर लूँ एक बार, उसके बाद तो मैं एफर्ट्स लगाती रहूँगी, तो वापस से वो सारी चीज़ें ऑन ट्रैक हो जाएगी। बट गुरुजी ने मुझे सैलरी भी बहुत अच्छी उस कंपनी से ऑफ़र कराई, एंड द मैनेजर वाज वेरी पोलाइट, वेरी हम्बल। मतलब लगा कि हाँ मैं दोबारा से अगर कम बैक कर रही हूँ तो somebody इज़ देयर जिसको गुरुजी ने ही मेरे लिए रिक्वेस्ट किया है कि हाँ ही विल हेल्प यू आउट, जब तुम 5 साल के गैप के बाद आओगी और वो तुम्हें हेल्प करेगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की नियामत ही हो सकती है, और ये उन्हीं की रहमत हो सकती है। मैं आज दिमाग लगा के ये सोच रही थी कि गुरुजी मैं तो ये आपसे कह रही थी कि कैसे होगा, आप मुझे बोल रहे हो कि मेरे पास खुद से ही कॉल आएगा,
पर अभी तक मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ के लिए ट्राई किया था या जहाँ-जहाँ अप्लाई किया था, वहाँ से तो सब जगह से आ चुका है मुझे कॉल। पर आज मैंने उस मैनेजर से भी पूछा कि सर आपके पास मेरा सीवी कैसे आया? उन्होंने मुझे अभी तक रिप्लाई नहीं किया। संगत जी, मैं सिर्फ यही बताना चाहती हूँ, अभी मैं सुबह के पौने 4 बजे मतलब अपना 3 बजे की जिसे कहते हैं ना अमृत वेला ख़त्म करने के बाद पौने 4 बजे गुरुजी के सामने बैठकर अपना सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसलिए कि जहाँ पर कोई रास्ता नहीं होता ना, जहाँ रास्ते बंद होते हैं, गुरुजी रास्ते खोल देते हैं। वहाँ फूल बिछा देते हैं अपने बच्चों के लिए, अगर आप उन्हें सच्चे मन से मान रहे हैं तो। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है गुरुजी को मानते हुए। फ़रवरी ऑनवर्ड्स 2024 से मैंने गुरुजी को मानना शुरू किया है, उनको डेडिकेशन देना शुरू किया है। और ऐसा भी नहीं कि मेरे पास एक ही टाइम स्लॉट है कि मैं उसी टाइम पर गुरुजी के पास बैठकर सिर्फ है ना क्या कहते हैं मंत्र जाप करूँगी या कुछ नहीं। लाइफ में कुछ भी मेरे साथ कुछ भी 1920 होता है, मैं कुछ नहीं करती। आई ऑलवेज ओपन द डोर ऑफ माई मंदिर। मैं वहाँ जाकर बैठती हूँ, सिर्फ गुरुजी से बात करती हूँ, गुरुजी ये प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ देख लो गुरुजी, कैसे ठीक करोगे? क्योंकि आप तो हर चीज़ ठीक कर देते हो ना। आज तक तो आपने मेरी 2 महीने के अंदर सारी प्रॉब्लम्स जो अभी तक पहाड़ जैसी लग रही थी, मुझे पहाड़ जैसी लग रही थी, मेरे परिवार को पहाड़ जैसी लग रही थी, आपने कितनी आसानी से वो सब चीज़ें ख़त्म कर दिए, सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म कर दिए हैं और गुरुजी तुरंत सुन लेते हैं। तो मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूँगी, ये अभी तक मैं जितनी भी आपको अपने चैनल के माध्यम से सत्संग सुना रही हूँ, वो मेरे अपने सत्संग है, वो मेरे अपने सत्संग हैं। जो आज मैं पौने 4 बजे सुबह सुना रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये भी मेरा ये सत्संग है। गुरुजी ने कहा था कि जब तक कुछ अच्छा ना हो जाए ना, तब तक किसी को बताना मत, और जब हो जाए तो मेरी बड़ाई करनी तो बनती है। मेरी बड़ाई खुलकर कर कि तेरे पिता ने तेरे लिए ऐसा किया। तो मेरा मन नहीं मान रहा था कल सुबह तक का वेट करने के लिए। मैंने तुरंत अभी अमृत वेला के समय ही सोच लिया था कि गुरुजी मैं अभी के अभी आपका शुक्राना मैसेज, जो आपने शुक्राना सत्संग मेरे साथ किया है, जो चमत्कार आपने मेरे साथ किया है, वो मैं अभी के अभी संगत